हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वियतनाम की, जिसे ऑफिशियली सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम कहा जाता है। इंडिया से सिर्फ कुछ ही घंटों की फ्लाइट दूरी पर बसा ये देश आजकल इंडियन ट्रैवलर्स की पहली पसंद बन चुका है। आज की इस ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री में हम वियतनाम की लोकेशन, इसके इतिहास, इकॉनमी, यहाँ के लाजवाब खाने और घूमने फिरने की बेस्ट जगहों के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। वैसे वियतनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वियत और नाम। यहाँ वियत का मतलब वहाँ के लोकल रहने वाले लोगों से है और नाम का मतलब होता है साउथ यानी दक्षिण। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है साउथ के वियत लोगों का देश। अगर आप वर्ल्ड मैप पर वियतनाम को देखेंगे तो ये आपको इंग्लिश के एस लेटर के शेप में दिखाई देगा। ये देश इंडो चाइना पेनिनसुला के पूर्वी कोने पर स्थित है। इसकी बॉर्डर उत्तर में चीन से और पश्चिम में लाओस और कंबोडिया से मिलती है। इसके पूरे ईस्ट और साउथ में साउथ चाइना सी है। यहाँ की कोस्ट लाइन यानी समुद्र तट बेहद लंबा और खूबसूरत है, जो लगभग 3,260 किलोमीटर तक फैला हुआ है। करीब 3,31,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस देश की आबादी लगभग 10 करोड़ है, जो इसे दुनिया का 16वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बनाती है। वियतनाम का भूगोल बड़ा ही अनोखा और विविधताओं से भरा है। देश का लगभग 3/4 हिस्सा पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा है, जबकि उत्तर में रेड रिवर डेल्टा और दक्षिण में विशाल मेकोंग रिवर डेल्टा है, जो इस देश को बहुत उपजाऊ और हरा भरा बनाते हैं। वियतनाम का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिस पर सदियों तक चीनी राजाओं का राज रहा। इस वजह से यहाँ के कल्चर, आर्किटेक्चर और सोच पर चीन की गहरी छाप दिखती है। इसके बाद 19वीं सदी के बीच में यहाँ फ्रांसीसी यानी फ्रेंच रूल शुरू हुआ, जिसने वियतनाम के लाइफस्टाइल, खान पान और शहरों के लुक को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन वियतनाम के इतिहास का सबसे दर्दनाक हिस्सा है 20वीं सदी का वियतनाम वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देश दो हिस्सों में बंट गया, कम्युनिस्ट सोच वाला नॉर्थ वियतनाम और अमेरिका के सपोर्ट वाला साउथ वियतनाम। लगभग 20 सालों तक चले इस भयानक युद्ध में अमेरिकी सेना के मॉडर्न हथियारों और बमबारी के सामने भी वियतनामी गुरिल्ला लड़ाकों वियतकॉन्ग ने घुटने नहीं टेके। उन्होंने घने जंगलों और जमीन के नीचे बनी सुरंगों के दम पर अमेरिकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस जंग के महानायक हो ची मिन थे, जिनकी लीडरशिप में आखिरकार 1975 में पूरा देश एक हो गया। युद्ध की बर्बादी से बाहर निकलने के बाद वियतनाम ने बहुत तेजी से तरक्की की और आज ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक है। 1986 में शुरू हुए दोई मोई यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने देश के दरवाजे ग्लोबल बिजनेस के लिए खोल दिए, जिससे ये सिर्फ खेती पर निर्भर ना रहकर एक बहुत बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। आज स्मार्टफोन, कपड़े और जूतों के ग्लोबल प्रोडक्शन में मेड इन वियतनाम का बहुत बड़ा हाथ है। इसके साथ ही वियतनाम दुनिया में रोबस्टा कॉफ़ी का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। चावल और सी फूड का एक्सपोर्ट भी यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जबकि टूरिज्म इंडस्ट्री आज लाखों लोगों को रोजगार देकर इसे एक मॉडर्न पहचान दे रही है। इंडियन टूरिस्ट के लिए वियतनाम की ट्रिप पैसों के मामले में बहुत ही बजट फ्रेंडली है, क्योंकि भारत का 1 रुपया वियतनाम के लगभग 275 डोंग के बराबर होता है। इस करेंसी वैल्यू की वजह से इंडियन ट्रैवलर्स के लिए वहाँ रहना, खाना और घूमना काफ़ी सस्ता पड़ता है, जिससे कम बजट में भी आप एक लग्जरी इंटरनेशनल ट्रिप का मज़ा ले सकते हैं। वियतनाम का कल्चर और यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल और डिसिप्लिन से भरी है। यहाँ की ज़्यादातर आबादी बौद्ध धर्म को मानती है, लेकिन उनके जीने के तरीके पर कन्फ्यूशियसवाद और लोकल पुरानी परंपराओं का भी गहरा असर है। वियतनामी लोग बाय नेचर बहुत ही मिलनसार, हेल्पफुल और मेहनती होते हैं। यहाँ के शहरों की सड़कों पर पैर रखते ही जो चीज़ आपको सबसे पहले हैरान करेगी वो है यहाँ का मोटरसाइकिल कल्चर। हनोई और हो ची मिन जैसे बड़े शहरों में लाखों की तादाद में बाइक्स चलती हैं, जो यहाँ की लाइफ की रफ्तार को दिखाती हैं। यहाँ के लोग अपनी पुरानी परंपराओं और मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाकर रखते हैं, जो उनकी आर्ट, म्यूज़िक और त्योहारों में साफ दिखता है। वियतनाम के सफ़र की शुरुआत आमतौर पर देश की राजधानी हनोई से होती है, जो नॉर्थ वियतनाम में है। हनोई एक ऐसा शहर है जहाँ पुराना इतिहास और मॉडर्न लाइफस्टाइल का बहुत ही खूबसूरत मिक्स देखने को मिलता है। यहाँ का ओल्ड क्वार्टर अपनी पतली गलियों, फ्रेंच जमाने की बिल्डिंग्स और हर कोने पर सजी स्ट्रीट फूड की दुकानों के लिए काफ़ी फेमस है। हनोई की ट्रेन स्ट्रीट तो दुनिया भर के टूरिस्ट के बीच क्रेज बनी हुई है।
जहां दिन में कई बार एक चलती हुई ट्रेन लोगों के घरों और कैफे के बिल्कुल सटकर गुजरती है। इसके अलावा हुआन कीम लेक और उसके बीच में बना नगोक सन टेम्पल शहर की भागदौड़ के बीच एक बहुत ही शांत और सुकून भरा एहसास देता है। हिस्ट्री लवर्स के लिए हो ची मिन मौसोलियम और होआ लो जेल देखना एक बहुत ही खास और नॉलेज से भरा एक्सपीरियंस रहता है। हनोई से लगभग 3.5 घंटे की दूरी पर है हा लॉन्ग बे, जो वियतनाम का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पन्ने जैसे हरे पानी के बीचों बीच हजारों की तादाद में चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के विशाल पहाड़ और चट्टानें खड़ी हैं, जो कुदरत की एक जादुई कलाकारी जैसी लगती हैं। हालोंग बे की खूबसूरती को पास से देखने का सबसे बेस्ट तरीका है एक ट्रेडिशनल क्रूज या बोट की सवारी करना। इस सफ़र के दौरान आप पानी के बीच तैरते हुए गांव देख सकते हैं, पुरानी गुफाओं जैसे कि सुंग सोट केव के अंदर जा सकते हैं और पहाड़ों के बीच कयाकिंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ पानी के ऊपर डूबते और उगते सूरज का नज़ारा ऐसा होता है जो जिंदगी भर के लिए आपकी यादों में छप जाता है। अगर आप नेचर और ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो नॉर्थ में ही मौजूद सापा की पहाड़ियाँ आपका दिल जीत लेंगी। चीन के बॉर्डर के पास बसा ये पहाड़ी इलाका अपने ठंडे मौसम, कोहरे से ढकी वादियों और सीढ़ीदार धान के खेतों स्टेप फार्मिंग के लिए जाना जाता है। सापा में ही इंडो चाइना की सबसे ऊंची चोटी फैंसिपन है, जहां आप केबल कार के जरिए बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ के ट्रिप का सबसे खूबसूरत पार्ट है यहाँ रहने वाली अलग अलग ट्राइब्स जैसे हमोंग और दाओ लोगों की अनोखी लाइफस्टाइल को करीब से देखना। सापा के लोकल मार्केट्स में मिलने वाले हैंडीक्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल कपड़े यहाँ के रिच कल्चर की गवाही देते हैं। वियतनाम के सेंटर यानी मिडल पार्ट की तरफ आगे बढ़ें तो हमें निन बिन नाम की एक और जादुई जगह मिलती है, जिसे अक्सर ज़मीन पर हा लॉन्ग बे कहा जाता है। यहाँ भी हा लॉन्ग बे की तरह ही विशाल लाइमस्टोन के पहाड़ हैं, लेकिन वो समंदर के पानी में नहीं बल्कि हरे भरे धान के खेतों और शांत नदियों के बीच खड़े हैं। निन बिन के ट्रांग एन या टामकोक एरिया में लोकल महिलाओं द्वारा पैरों से चलाई जाने वाली छोटी नावों में बैठकर जब आप पहाड़ों के बीच बनी नेचुरल गुफाओं के अंदर से गुजरते हैं तो वो एक्सपीरियंस एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। यहाँ का बिच डोंग पगोडा और मुआ केव की चोटियों से दिखने वाला व्यू वियतनाम के सबसे खूबसूरत नज़ारों में गिना जाता है। सेंट्रल वियतनाम का सबसे मेन और मॉडर्न शहर है दानांग, जो अपने शानदार बीचेस, पुलों और तेज़ी से डेवलप होती सिटी लाइफ के लिए जाना जाता है। दानांग का ड्रैगन ब्रिज तो पूरी दुनिया में फेमस है, जो एक विशाल सोने के ड्रैगन की शेप में बना है और हर वीकेंड की रात को अपने मुंह से आग और पानी छोड़ता है। दानांग के पास ही बाना हिल्स है, जहां जाने के लिए दुनिया के सबसे लंबे सिंगल केबल कार सिस्टम में से एक का इस्तेमाल किया जाता है। बाना हिल्स के ऊपर बना गोल्डन ब्रिज सोशल मीडिया पर सुपर पॉपुलर है, जहां दो बड़े बड़े कंक्रीट के हाथ एक खूबसूरत सुनहरे पुल को थामे हुए दिखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य ताकत आपको बादलों की सैर करा रही हो। दानांग से सिर्फ 30 किलोमीटर साउथ की तरफ बढ़ते ही आप मानो टाइम ट्रैवल करके इतिहास में पीछे चले जाते हैं और पहुंचते हैं होई आन एंशिएंट टाउन यानी पुराने शहर में। ये शहर 15वीं से 19वीं सदी के बीच सार्क ईस्ट एशिया का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था, जहां चीनी, जापानी और यूरोपियन व्यापारी आते थे। इसी वजह से यहाँ के आर्किटेक्चर में इन सभी कल्चर्स का मिक्स देखने को मिलता है। होई आन की पीली दीवारें, लकड़ी के ट्रेडिशनल घर और जापानी कवर्ड ब्रिज सैलानियों को बहुत पसंद आता है। शाम होते ही इस पूरे शहर को गाड़ियों के लिए बंद कर दिया जाता है और पूरी नदी और सड़कें हजारों रंग बिरंगी ट्रेडिशनल लालटेन की रोशनी से जगमगा उठती हैं, जो एक बेहद जादुई और रोमांटिक माहौल बना देती हैं। सेंट्रल वियतनाम में ही बसा ह्यू शहर देश की पुरानी शाही राजधानी है, जो गुयेन राजवंश का मेन सेंटर हुआ करती थी। परफ्यूम नदी, इत्र नदी के किनारे बसा ये शहर अपने विशाल शाही महल यानी इंपीरियल सिटी, पुराने मकबरों और ऐतिहासिक पगोडा के लिए जाना जाता है। यहाँ की बनावट और आर्किटेक्चर पर चीनी प्रभाव साफ देखा जा सकता है। ह्यू का सफ़र आपको वियतनाम के उस दौर से रूबरू कराता है जब यहाँ राजा महाराजाओं का राज था। यहाँ की शांत गलियाँ और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो देश के पुराने राजकाज और आर्ट को गहराई से समझना चाहते हैं। अब बात करते हैं वियतनाम के साउथ यानी दक्षिणी हिस्से की, जिसका मेन हब है हो ची मिन सिटी, जिसे आज भी बहुत से लोग इसके पुराने नाम साइगोन से ही बुलाते हैं।
ये वियतनाम का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब और मॉडर्न सिटी है, जो कभी न सोने वाली नाइट लाइफ, गगनचुंबी इमारतों, स्काईस्क्रेपर्स और चहल पहल भरे बाजारों से गुलजार रहता है। यहाँ फ्रेंच राज के दौरान बनी नोट्रे डेम कैथेड्रल और साइगॉन सेंट्रल पोस्ट ऑफिस जैसी खूबसूरत बिल्डिंग्स आज भी शान से खड़ी हैं। हो ची मिन सिटी में ही वॉर रेमिनेंट्स म्यूजियम है, जो वियतनाम वॉर की करवी और दर्दनाक सच्चाइयों को तस्वीरों और हथियारों के जरिए दिखाता है, जिसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं। हो ची मिन सिटी से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद कुची टनल्स इंजीनियरिंग और इंसानी हौसले की एक जीती जागती मिसाल है। वियतनाम वॉर के दौरान कम्युनिस्ट सैनिकों ने अमेरिकी सेना से बचने और उन पर छिपकर हमला करने के लिए जमीन के नीचे लगभग 250 किलोमीटर लंबा सुरंगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया था। इन सुरंगों के अंदर रहने के कमरे, किचन, अस्पताल और कमांड सेंटर तक बने हुए थे। आज टूरिस्ट इन पतली पतली सुरंगों के अंदर रेंग कर जा सकते हैं और खुद महसूस कर सकते हैं कि उन मुश्किल हालातों में वियतनामी सैनिकों ने किस तरह संघर्ष किया और अपने देश को आज़ाद कराया। साउथ वियतनाम के सबसे निचले हिस्से में मेकांग डेल्टा बसा है, जिसे वियतनाम का नेचुरल खजाना माना जाता है। मेकांग नदी तिब्बत से निकलकर कई देशों से गुजरती हुई यहाँ समंदर में आकर मिलती है, जिससे एक बहुत ही विशाल और उपजाऊ मैदानी इलाका बनता है। यहाँ की जिंदगी पूरी तरह से पानी पर ही चलती है। मेकांग डेल्टा के सफ़र के दौरान आप यहाँ के फेमस फ्लोटिंग मार्केट्स यानी तैरते हुए बाज़ारों को देख सकते हैं, जहाँ सुबह सुबह नावों पर ही ताज़ी सब्जियाँ, फल और दूसरा सामान बेचा जाता है। पतली पतली नहरों के बीच नारियल के पेड़ों की छांव में नाव की सवारी करना और लोकल गांवों में जाकर ताज़े फलों के बगीचे देखना ग्रामीण वियतनाम की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाता है। अगर आप अपनी वियतनाम ट्रिप का एंड एक शांत और खूबसूरत बीच वेकेशन के साथ करना चाहते हैं, तो देश के सबसे सदर्न कॉर्नर पर मौजूद फू कुओक आइलैंड सबसे बेस्ट जगह है। थाईलैंड की खाड़ी में स्थित ये आइलैंड अपने सफ़ेद रेत के बीचेस, क्रिस्टल क्लियर नीले पानी और शानदार रिजॉर्ट्स के लिए जाना जाता है। फू कुओक का एक बड़ा हिस्सा नेशनल पार्क के तौर पर सुरक्षित है, जहां आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ का शांत माहौल और ढलता हुआ सूरज आपकी पूरी ट्रिप की थकान को पल भर में गायब कर देगा। अब बात करें कि यहाँ पहुँचना कैसे है, तो इंडियन सिटीजन्स के लिए वियतनाम की ट्रिप प्लान करना बेहद आसान है। इंडिया से वियतनाम के लिए अब कई डायरेक्ट फ्लाइट्स चलती हैं, जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कोच्चि और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों से सीधे हनोई और हो ची मिन सिटी के लिए उड़ान भरती हैं। फ्लाइट का टाइम सिर्फ 4 से 5 घंटे का होता है, जिससे सफ़र बिल्कुल भी थकाऊ नहीं लगता। वीज़ा की बात करें तो भारतीयों को वियतनाम के लिए ऑनलाइन ई वीज़ा की सुविधा मिलती है। आपको बस वियतनाम गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी पासपोर्ट डिटेल्स और फ़ोटो अपलोड करनी होती है और लगभग 3 से 4 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका वीज़ा सीधे आपकी ईमेल आईडी पर आ जाता है। वियतनाम घूमने के लिए सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर से अप्रैल के बीच का माना जाता है, जब देश के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम सूखा और सुहावना होता है। क्योंकि वियतनाम उत्तर से दक्षिण तक काफ़ी लंबा फैला हुआ है, इसलिए इसके अलग अलग कोनों में मौसम में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जब नॉर्थ में हनोई और सापा में कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, ठीक उसी वक्त साउथ में हो ची मिन सिटी और फू कुओक में अच्छी खासी गर्मी और धूप होती है। इसलिए पैकिंग करते वक्त अपने रूट और प्लान के हिसाब से कपड़ों का सिलेक्शन करना समझदारी होगी। वियतनाम के अंदर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के कई बढ़िया और काफ़ी सस्ते साधन मिल जाते हैं। लंबी दूरी के लिए वियतनाम एयरलाइंस, विजेट और बम्बू एयरवेज जैसी बजट डोमेस्टिक फ़्लाइट्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप आराम से ट्रैवल करना चाहते हैं और देश के ग्रामीण इलाकों के नज़ारे देखना चाहते हैं, तो हनोई से हो ची मिन सिटी को जोड़ने वाली रीयूनिफिकेशन एक्सप्रेस ट्रेन एक बेहतरीन चॉइस है। वहीं शहरों के अंदर लोकल घूमने फिरने के लिए ग्रैब ऐप सबसे सेफ और आसान तरीका है, जिसके ज़रिए आप कार या बाइक टैक्सी बुक कर सकते हैं, जिससे मीटर की धोखाधड़ी या स्कैम का कोई डर नहीं रहता। शॉर्ट में कहें तो वियतनाम एक ऐसा देश है जो आपको हर कदम पर सरप्राइज करता है। यहाँ का गौरवशाली इतिहास, कुदरत के अनोखे नज़ारे, लजीज और हेल्दी खाना और यहाँ के लोगों का खुला दिल आपकी ट्रिप को बेहद यादगार बना देता है। चाहे आपको इतिहास को करीब से जानना हो, पहाड़ों में ट्रैकिंग करनी हो, शांत बीचेस पर रिलैक्स करना हो
या फिर एक मॉडर्न शहर की नाइट लाइफ को एंजॉय करना हो, वियतनाम हर तरह के ट्रैवलर की उम्मीदों पर एकदम खरा उतरता है। तो फिर देर किस बात की, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने अगले इंटरनेशनल वेकेशन के लिए वियतनाम को चुनिए और एक बेहद खूबसूरत और कभी न भूलने वाले सफर पर निकल पड़िए। अगर आपको वियतनाम का ये सफर पसंद आया और ये जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने ट्रैवल पार्टनर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। दुनिया के ऐसे ही और भी खूबसूरत देशों और शहरों को करीब से जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगला सफर आपसे मिस ना हो। कमेंट में जरूर बताएं कि आप वियतनाम में सबसे पहले कहां जाना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग।